गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज गए हैं 10:15 और हम उठे हैं 9:30 बजे के बाद, क्योंकि हम सोए हैं सुबह 6:30 बजे के बाद। 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मेरी डॉटर ने मुझे बहुत अच्छे से नचाया है। मे बी क्योंकि उसको कोल्ड ज्यादा हो रहा था तो इस वजह से वो परेशान हो रही थी। तो दिन की शुरुआत अब इसके बाद होगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा अपना ऑफिस का वर्क शुरू कर रही हूँ आज से। तो अभी देखते हैं 2 महीने के गैप के बाद क्या क्या चीजें हैं लाइन अप, उनकी लिस्ट रेडी करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आज का आगे का शेड्यूल क्या होता है। बट उसके साथ साथ आपको एक चीज और बताऊंगी, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और वो स्पेशल क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। जब से मैंने YouTube चैनल खोला है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो है वो मुझसे एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तू जॉब छोड़ने के मूड में है, मतलब तूने क्या जॉब को स्विच करने का सोचा है या अभी YouTube पे करियर सेट करने का सोचा है। तो मैं सबको बता दूं कि YouTube को मैं एज अ पार्ट टाइम ही कर रही हूँ, जस्ट फॉर माई इंटरेस्ट कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक फैक्ट है कि एक टाइम पे मैं अपनी मम्मा के डेथ के बाद डिप्रेशन में आ गई थी। जो मैंने YouTube में मैं कहती थी ना कि मैं ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ, तो आप कह सकते हो कि मैंने YouTube की वजह से उस डिप्रेशन को खत्म किया है। तो इसलिए मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। बट ये फैक्ट है कि मैं अपनी 9 to 5 की जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपने जॉब को बहुत इंजॉय करती हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो इन दिनों में मैं अपने मैटरनिटी ब्रेक की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने आप को ठीक फील कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा वापस अब अपने ऑफिशियल काम पे जाना शुरू कर दूंगी, इन द सेंस वर्क फ्रॉम होम। डॉक्टर ने मुझे ट्रैवलिंग मना की है फर्दर 3 or 4 months, क्योंकि मेरे स्टिचेस अभी बहुत ज्यादा वीक है। तो हाँ, मैं ऑफिस तो शायद अभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे घर से अपना ऑफिस का काम करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पीछे, मैं ये नहीं कहूंगी सफर हो रही है, क्योंकि काम कभी किसी के बिना नहीं रुकता। बट हाँ, मेरी टीम में जो मेरे कलीग्स हैं, स्पेशली जो मेरे टीममेट्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव इन नेचर, कि वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। दे आर हैंडलिंग द थिंग्स इन देयर ओन वे। जस्ट अभी मुझे मामा अर्थ से कुरियर जो है वो रिसीव हुआ है। मैं इन दिनों काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मामा अर्थ से मंगवा रही हूँ, क्योंकि कुछ डिस्काउंट्स भी बहुत चल रहे हैं प्रोडक्ट पे। और मेरे पास काफ़ी सारे कूपन्स हैं और कुछ कूपन्स मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से ले लेती हूँ, जो वो साइट यूज़ करते हैं उससे उनको मिल जाते हैं, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है। मामा अर्थ से इस बार मैंने काफ़ी सारी जो है ना मेकअप का आइटम मंगाया है, क्योंकि मामा अर्थ ये क्लेम करता है कि इसके जो सारे प्रोडक्ट है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। दो हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ % केमिकल होगा, फॉर श्योर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम होगा। तो इसलिए इस बार मैंने काफी सारे जो अपने ऑर्डर्स हैं वो मामा अर्थ से प्लेस किए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारे कूपन्स थे, तो मुझे जो डील है वो बहुत कम मिल गई। मैंने इस बार मामा अर्थ से ऑलमोस्ट अपना मेकअप का सारा सामान मंगवाया है। मेरे पास मैंने इसमें अपना कंसीलर, फाउंडेशन, मस्कारा, आईलाइनर और फेस शीट मास्क जो है वो सब कुछ मंगवाए हैं। मुझे कम रेट पे मिल गए हैं, हर उसमें मुझे कैशबैक की डील भी मिल गई है, तो जिससे ये मुझे और ज्यादा सस्ता पड़ गया है। इनका रिव्यू जो है ना मैं प्रोडक्ट का आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी आगे की वीडियो में। दो मुझे मेकअप एंड ऑल ये सब कुछ करना नहीं आता, बट हाँ, इसका मेरे स्किन पे क्या इफेक्ट है ये मुझे लाइट लगा, केमिकल बेस्ड लगा, हार्मफुल लगा, और ये अपने प्रोडक्ट में क्या क्लेम करते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जब भी मैं इसका रिव्यू करूंगी मैं अपनी वीडियो में वो रिव्यू जरूर डालूंगी। इसके साथ साथ आजकल मैं माइग्लैम के भी काफी सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मंगा रही हूँ। मैंने अभी, मुझे काफी लिपस्टिक्स जो है वो माइग्लैम की पसंद आई हैं। एक्चुअली मैं लिपस्टिक्स की बहुत एडिक्टेड हूँ, लगाती नहीं हूँ, बस मुझे लेने का बहुत शौक है। शायद मुझे लगता है कि मेरी ये आदत मेरी मम्मा और मेरी मासी जैसी है, लेकिन मुझे लिपस्टिक्स का बहुत शौक है। मुझे 500+ के लिपस्टिक्स भी जो है वो 99 में या फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिली है। मैंने एक नहीं, मैंने 4 लिपस्टिक एक्चुअली ₹1 में भी ली है, तो उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। मुझे आज का ब्रेकफास्ट कुछ इंस्टेंट चाहिए था, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ बनाया जाए जो जल्दी से रेडी हो जाए, तो इसलिए मैंने ओट्स, मिल्क एंड मूसली रेडी कर ली। ये झटपट बन जाता है, हेल्दी भी होता है, और मैं वंस इन अ वीक ये ले लेती हूँ, क्योंकि ये इजीली बन जाता है, तो टाइम भी इसमें कम लगता है। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मैं आपको आज बताऊंगी कि क्या मेरा 2000 स्टेप्स इन अ डे का चैलेंज कंप्लीट हुआ है या 4 लीटर वाटर का। तो पानी का चैलेंज तो मेरा कंप्लीट हो गया है, एंड 2000 स्टेप्स का आगे की वीडियो में देख लीजिए।
कल मेरे 2000 नहीं 2500 जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हुए थे, तो मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन मुझे पता ही रात को चला क्योंकि मेरे पैरों में इतना दर्द था बहुत दिन चलने के बाद। बट कोई बात नहीं, आदत तो डालनी है। दोपहर के बज गए हैं 1 और ये मेरी सेकंड बॉटल है आज की। तो देखते हैं, वैसे हो जाएगा 4 लीटर पानी, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है मैं इजीली अचीव कर लूँगी। और आज मैंने वॉच अभी तक इसलिए नहीं डाली क्योंकि कल जब मैंने वॉच डाली थी तो मैंने ये देखा था कि मेरी सबसे छोटी गुड़िया जो है वो थोड़ा सा इरिटेट हो रही है। मैं भी शायद उसको लग रही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जब मैं लंच के बाद या जब मैं शाम को वॉक करूंगी, जिसमें मैंने अपना 2000 चैलेंज कंप्लीट करने हैं, तो फिर मैं वो वॉच तभी पहनूंगी ताकि वो भी परेशान ना हो और मेरा टारगेट भी अचीव हो जाए। आज मेरी छोटी डॉटर के लिए उसकी मासी की तरफ से गिफ्ट आया है। मासी ने उसे मोदी केयर का सामान भेजा है। तो आरती मासी, आपको बहुत बहुत थैंक यू इतनी सारी चीज़ें भेजने के लिए। हम आपको ये यूज़ करके ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा रहा और इसका रिव्यू भी हम ज़रूर देंगे। आज का दिन इम्पॉर्टेंट मेरे लिए किस लिए है, ये बीच बीच में आपको मेरे लैपटॉप में से आवाज़ आ रही होगी। जब कोई नया मैसेज आता है तो ये टुन 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 शुरू हो जाता है। तो हाँ, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि आज का दिन मेरे लिए इसलिए स्पेशल है। आज है 28 सितंबर। आज के दिन ही मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशनशिप को आप ये कह सकते हैं एक ऑथराइजेशन मिली थी। आज ही के दिन मेरे हस्बैंड और मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो इसलिए आज का दिन मेरे लिए स्पेशल है। तो हम वापस आ गए अपने मोटिवेशनल डिस्कशन के लिए, जो हमारे हर व्लॉग में हमेशा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया है, मैं लाइफ को लेके थोड़ी पॉजिटिव हो गई हूँ। एंड मैं सबसे पहले सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। लोग मुझे कमेंट करने लगे हैं, मेरे को मोटिवेट करने लगे हैं। मुझे मेरे फोन पे मेरे को मैसेजेस आने लगे हैं कि यस यू आर डूइंग ग्रेट, बट एज ऑलवेज सबकी एक ही कंप्लेंट है कि तू हंसती नहीं है। यार मैं कोशिश करती हूँ, बस पता नहीं क्यों हंसी नहीं आती। तो शुरू करें टॉपिक को। टॉपिक जो है वो हमारा है नजरिया जिंदगी को जीने का। एक्चुअली मेरे को ना अभी आज के 3-4 टॉपिक्स थे जो मैंने उठाए थे, तो और कुछ थोड़ा मेरे को ऑफिस का काम भी था। तो मैंने सोचा कि आज का जो टॉपिक है ना उसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं और ये थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, तो इसलिए अभी का यही है नजरिया जिंदगी को जीने का। लाइफ में ना पॉजिटिव अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो उसने तो आना है और हमें उससे डील भी करना है। अब जितना खुश होके डील करेंगे तो दुख हमें कम होगा, और जितना दुख होके करेंगे तो प्रॉब्लम भी हमें ही होगी। द पॉइंट इज दैट कि जो भी होगा हमें ही होगा। तो खुश रह के ही सीख लो, खुश रह के ही देख लो और खुश रह के ही जी लो। मैंने अपनी मम्मा के जाने के बाद ना लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। जब वो मुझे ये सारी चीजें समझाती थी ना, तो मैं कहती थी मम्मा आप ना कुछ भी बोलते रहते हो, आप कभी भी ना मतलब हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो, आप तो मुझे समझते ही नहीं हो। बट एक फैक्ट यही है कि आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपको कोई समझ नहीं सकता, स्पेशली आपकी मदर से ज्यादा। आपकी चुप्पी भी उनको समझ आती है और आपकी आवाज भी उनको समझ आती है। मेरी मम्मा हमेशा मुझे कहती थी जिस दिन तू अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीख जाएगी ना लाइफ में, तो उस दिन तेरी लाइफ ना बहुत हद तक सॉर्टेड हो जाएगी। तो मुझे कभी कभी ये लगता था कि मम्मा वो चीजें नहीं बोलती जो मुझे पसंद है। मेरी मम्मा की एक आदत थी, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो ये नहीं देखती थी कि सामने उनकी बेटी है या कोई है, उनको अगर बोलना है तो उनको बोलना है। अब तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे वो तुम्हारी मर्जी। तो इसीलिए मैंने उनसे उनके जाने के बाद उनकी बातों से ना बहुत कुछ सीखा है। ये तो हम सब जानते हैं कि हेल्दी बॉडी, पीसफुल माइंड एंड अ हैप्पी फैमिली, जिसके पास ये सब तीनों चीजें हैं ना, आई थिंक उससे ज्यादा लकी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम शारीरिक रूप से ठीक होंगे ना, अपना आप को ध्यान रखेंगे, फिजिकली फिट होंगे, एक्टिव रहेंगे। वैसे मैं एक्टिव रहने की बात कर रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही आजकल एक्टिव नहीं होती, मैं उस सिचुएशन में हूँ। तो हाँ, एक्टिव रहेंगे तो हम जायज सी बात है कि चीजों पे फोकस कर पाएंगे। कनेक्टेड है हर चीज, हम माइंडफुल एक्ट कर पाएंगे, पीस ऑफ माइंड से रह पाएंगे, और पीस ऑफ माइंड से रह पाएंगे तो ऑब्वियस है फैमिली को खुश भी कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, बट हाँ ये तीनों ही चीजें जरूरी हैं। जितना टाइम हम अपनी फैमिली को देंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे एंड देन उसके बाद उनको सॉल्यूशन देंगे,
तो आई थिंक हमें ये सब चीजें मिल जाएंगी। ये सब चीजें मिलने का मतलब है हमें लाइफ में खुशी मिल जाएगी, हैप्पीनेस हमारे लिए ही होगी। वैसे मैं ये बात आपको बोल रही हूँ कि हम सुनेंगे, बट द फैक्ट इज दैट आई एम ऑल्सो नॉट अ गुड लिसनर। मैं बिल्कुल भी अच्छी लिसनर नहीं हूँ। मैं किसी की बात नहीं सुनती, मैं अपनी बात पहले रखती हूँ। ये मेरी बहुत बैड हैबिट है। मेरी मम्मा भी मुझे हमेशा बोलती थी, बट अब है तो है, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मेरे को फर्स्ट अपीयरेंस जब लोग मेरी देखते हैं तो उनका इम्प्रेशन जो मेरा ही जाता है ना लोगों का, वो ये जाता है कि शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, शी इज वेरी एरोगेंट। मैं बहुत एटीट्यूड वाली लड़की हूँ। पता नहीं क्यों मेरी अपीयरेंस देख के लोगों को लगता है। मैंने बहुत बार कोशिश की जानने की, बट पता नहीं क्यों लगता है। अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती, बट ऐसा होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑन दिस टॉपिक, मेन चीज है खुद को खुश रखना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना। जिस दिन हम खुद को रिस्पेक्ट देना सीख जाएंगे ना, जिस दिन हम खुद को समझ जाएंगे, तो मतलब मुझे लगता है हमारी लाइफ की 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व है ही है। अब 20% तो भगवान जी भी देंगे, उनका काम है। और जब भगवान जी से पूछो कि आपने ये प्रॉब्लम क्यों दी है, तो फिर उनके पास तो एक ही डायलॉग है, आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है। मैं सच में भगवान से वैसे ये चीज पूछना चाहती हूँ कि ये कर्मों का फल हमें कैसे पता चलेगा। आप भी तो उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हो ना, आप भी तो चेंजेस कर सकते हो ना। मतलब आपने प्रॉब्लम देनी है, आपने ही उसको सॉल्व कराना है, बट अपने हिसाब से कराना है। लेकिन आपने ये भी बोलना है कि ये आपके कर्मों का फल है। तो वो कर्मों की जो लिस्ट है वो हमें कौन देगा? वो तो भगवान से लेनी पड़ेगी। अब भगवान से लेनी पड़ेगी तो वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो कुल मिला के होना तो वही है जो भगवान जी ने चाहा है। और प्रॉब्लम उन्होंने अगर देनी है तो देनी, खुशियां देनी है तो देनी। हम इस चीज को कितना पॉजिटिव लेते हैं, कितने कूल माइंड से हैंडल करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। पहले मैं नहीं करती थी, मैं कह रही हूँ ना आपको, जब से मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शांत रहूं, क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग की है मुझे ये समझ आ गया है कि मैं कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। जब मैं कोई मैसेज सामने वाले को कन्वे कर रही हूँ ना, तो फर्स्ट वो मुझे खुद पे अप्लाई करना चाहिए। तो हाँ, इस नए लेसन में मैंने ये सीखा है अपनी डॉटर के बर्थ होने के बाद कि बहुत सारी चीजों को लेट गो करना सीखो। हर चीज पे रिएक्ट मत करो, सामने वाले की खुशी में खुश हो, खुद को खुश रखो, क्योंकि खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है। औरों को मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं रोती हूँ ना तो सबसे ज्यादा परेशान मेरी बेटियां होती हैं, और जब मैं खुश होती हूँ तो सबसे ज्यादा खुश मेरी बेटियां होती हैं। और एट द एंड मुझे चाहिए तो उन्हीं की खुशी। तो इसीलिए खुश रहना है, बस खुद को प्यार करना है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है, सामने वाले की बातों का ध्यान रखना है, उसको हर्ट नहीं करना, लेकिन साथ साथ खुद को भी हर्ट नहीं करना। आज का टॉपिक ना मुझे खुद को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाला नहीं लग रहा। आप मुझे बताइएगा। कोई बंदा कमेंट नहीं करता यार, कमेंट तो करो। मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं बुरा कर रही हूँ, मैं तो बुरा सुनने को भी तैयार हूँ, क्योंकि आप मुझे मेरी गलतियां बताएंगे तभी तो मैं सीखूंगी। मुझे मोटिवेट करोगे कैसे? कमेंट्स नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? तो प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे मेरी गलतियां बताने के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि मैं कैसा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने नहीं किया, एज ऑलवेज मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट दीजिए। आपको बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए। वैसे ये पॉइंट मुझे बोलना था, फोकस्ड रखने के लिए, भूल गई मैं। सोच के बैठती हूँ पर उस टाइम ना सब भूल जाती हूँ जब कैमरे के सामने बैठती हूँ। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। ये टाइम है व्लॉग को एंड करने का। आज का दिन मैंने आपको कुछ भी अपना अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा अदर डेज के अकॉर्डिंग हेक्टिक है। एंड द मेन थिंग इज दैट कि रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही हूँ। लेकिन आपसे बात तो कर रही हूँ, बोर भी कर रही होंगी आपको, तो आदत डाल लो मेरे से बोर होने की, है ना? तो टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।